भगवान, रघु का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या करूं? ठंडे पानी की पट्टी करती हूँ, शायद उससे बुखार कम हो जाए। वो कल रात जो भी हुआ अब ठीक है, हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम्हें ऐसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। क्या? हम दोनों के बीच क्या हुआ? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। कल तुम पर किसी ने सर्पगंधा की जड़ी का हमला कर दिया था, इसलिए तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हें तेज बुखार था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई तुम्हारी ठंडी पट्टी करने के लिए, और इसीलिए तुम्हारा शर्ट उतारना पड़ा। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ। एक मिनट, इतने बुरे दिन मतलब 6 साल पहले तो मेरे साथ थी, बल्कि मरा करती थी मुझ पे। मैं तुम पर मरती थी? नहीं, तुम मुझ पर मरते थे रघु। भंवरे की तरह मेरे आसपास घूमते रहते थे, फ्री वाउचर के बहाने बच्चों के लिए खाना लाते थे और कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मुझे ताकते रहते थे। मेरे प्यार को ताकना मत कहो। इश्क था तुमसे, कल भी और आज भी। इश्क था अगर मुझसे रघु, तो मुझ पे विश्वास क्यों नहीं किया? इश्क था अगर मुझ पे रघु, तो मुझे टूटा छोड़ क्यों दिया? अगर इश्क था मुझसे रघु, तो मुझे इतना दर्द क्यों दिया? क्यों रघु? क्यों क्यों क्यों? प्रोफेसर, मुझे पता चला है कि शहर में जो सांपों के हमले हो रहे हैं उस पर रिसर्च आप कर रहे हैं। मुझे पूरी जानकारी चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो इच्छाधारी नाग नागिन हैं, इनका इन हमलों से कोई कनेक्शन है? देखिए, पुराणों में लिखा है कि इंसान और नाग नागिनों का रिश्ता बहुत पुराना है। नाग नागिन भगवान के बहुत प्रिय है और इंसानी रूप के बहुत करीब। इसीलिए भगवान ने अपने प्रिय नाग नागिनों को इंसानी रूप लेने का वरदान दिया। आप साइंटिस्ट होकर भी इन बातों पर यकीन करते हैं? जी, जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट होने से पहले मैं एक इंसान हूं, तो मैं इन सब बातों को मानता हूं। मानता तो मैं भी हूं कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, वो भगवान के प्रिय हैं, उनको शिव का वरदान है कि वो इंसान का रूप ले सकते हैं, लेकिन वो इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये असली नाग नागिन है ही नहीं। ये किसी असली नाग नागिन के जहर का इस्तेमाल कर प्रयोगशाला में बने हुए नकली सांप है। तुम्हारा मतलब है कि सांप का रोबोट वर्जन? जी हाँ। देखिए, इंसान और रोबोट में फर्क होता है। इंसान के सीने में दिल होता है और रोबोट के सीने में दिल नहीं होता, वो एक मशीन होता है। देखिए, ये नाग नागिन तो नकली हैं, पर इनका जहर असली है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत हो सकती है, और ये सपोले किसी भी इंसान के अंदर घुस सकते हैं, और ये सपोले अपना जहर किसी भी इंसान में डाल के उससे कुछ भी करवा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, सांपों को भी वशीकरण आता है, और इसमें कोई हंसने की बात नहीं। अब आप सोचिए कि अगर आपको सालों पहले कोई इंसान कहता कि आपके पास एक ऐसी चीज आएगी कि जिससे आप दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, तो क्या आप इस बात को मानते? आप नहीं मानते, आप इसे अंधविश्वास का नाम दे देते। और आज देखिए, आज हम सबके हाथ में मोबाइल है। सालों पहले जिसे अंधविश्वास कहा जाता था, वो सच बनकर लोगों के सामने आ जाता है। और देखिए, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन विज्ञान इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। बात तो आप सही कह रहे हैं, मानता तो मैं भी हूं कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, लेकिन उनका विष निकालकर अगर ये नकली सांप ये हमले करवा रहे हैं तो मैं ढूंढ निकालूंगा। और अगर इच्छाधारी नाग नागिन खुद ये हमले करवा रहे हैं तो मैं उन्हें भी ढूंढ निकालूंगा। मुजरिम जो भी हो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। रघु के शरीर पर सर्पगंधा का असर अभी भी है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। मैं उसके लिए जड़ी बूटियों का काढ़ा बना देती हूँ। ये झटका कैसा? ये तो सर्पगंधा की खुशबू है। इसका मतलब किसी ने इसी सिलबट्टे पर सर्पगंधा को पीसा था। कल रात रघु पर भी किसी ने सर्पगंधा का ही वार किया था, तो क्या वो सर्पगंधा
यही पिसा गया था। वो यहाँ का ही कोई था, इसी घर से कोई था। ये सारी चीजें बस एक ही तरफ इशारा कर रही है। ये नकली प्रार्थना को जो मदद कर रहा है वो इसी घर से है। इसका मतलब हमारा दुश्मन हमारा ही कोई अपना है। थैंक यू सो मच वरम, तुमने ना मेरी बहुत हेल्प कर दी। मैं ना कंफ्यूज हो रही थी कि मैं शादी में कौन सी ज्वेलरी पहनूं। थैंक्स। चलो अभी बाय। हाँ, ये किसकी वीडियो है? मुझे मेरी सत्ता मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा बदला। पर हमारा जो भी काम है ना, हमें अभी के अभी करना पड़ेगा। ये दोनों क्या बातें? अब हमें जल्द से जल्द अपना दूसरा कदम उठाना पड़ेगा हमारी मकसद की तरफ। मुझे ये वीडियो प्रीति दी और रघु जीजू को दिखाना होगा।